ये आवाज, ये फोटो बंद हो गई जी, क्या बात है? नहीं बाबूजी, आ रही है वो रिकॉर्डिंग, तो दिखाई नहीं देती मुझे। अब ये आवाज तो चलो आएगी ना? हेलो, हाँ आवाज आ रही है बाबूजी, आपकी रिकॉर्डिंग दबाया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो प्रातः काल, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये देवताओं का प्रहर होता है, 4 बजे से स्टार्ट होकर के, और ये सुबह सूर्योदय तक रहता है। इसमें आप जो भी जीवन में ग्रहण करेंगे वो आपके मन मस्तिष्क में गहरे में बैठ जाएगा और आपको जीवन भर वो आनंद देगा। मेरी तरह हम सुबह सुबह जल्दी उठते थे और व्यायाम आदि करते थे, तो उसका आज ये नतीजा है कि आपके सामने हम इस उम्र में भी तरोताजा, एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब विद्यार्थी, वैसे पूरी जीवन भर व्यक्ति विद्यार्थी ही रहता है, वो अब आपका वो विशेष काल है, वरना मरते दम तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, उसको विद्यार्थी ही कहते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए वेदों में, 5 लक्षण बताए हैं, तो आप उन लक्षणों को थोड़ा धारण करेंगे तो आपको और आसानी होगी आपके कार्य करने में। पहला, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, यानी आपकी कव्वे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। आप देखते होंगे कौवों को, यदि आपने जरा सा नीचे को हाथ किया, पत्थर नहीं उठाने देते जिससे पहले वो उड़ जाते, और वो बहुत कम मार में आते हैं। तो कौवे जैसी चेष्टा आपकी होनी चाहिए, सुबह उठने की, एकदम तैयार होने की। बको ध्यानम, यानी बगले जैसा ध्यान, एकाग्रता आपकी, किसी भी काम को आप करते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं या विजय जी को सुनते हैं या किसी अन्य विद्वान आदि को सुनते हैं, तो आप जो है ध्यान एकाग्र रखें। जैसे बगुला एक पैर पर खड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा पानी में, और बिल्कुल ऐसे सांस रोके हुए लगता है, और जैसे ही मछली आती है उसका वो शिकार कर लेता है, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, यानी कुत्ता जरा सी आट होते ही तुरंत जग जाता है, तो वैसी आपकी नींद होनी चाहिए। अल्पहारी, कम मात्रा में भोजन करना, यानी कि जवानी में ऐसा होता है या आपकी टीनेज में भी ऐसा होता है कि आदमी को पता नहीं रहता मुझे कितना खाना चाहिए, और वो ठूस ठूस के पेट में अच्छी चीज बुरी चीज सब चीजों को डालता रहता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। आपने मान लो दूध पिया या खीर खाई या अन्य कोई सात्विक पदार्थ लिया, फल जूस जो भी आप लेते हैं, और यदि आपने उसका 1 ग्रास भी फालतू ले लिया तो वो विष बन जाता है, ऐसा शास्त्रों में आता है, और मेरा अनुभव भी है, मैंने उसको ऐसे देखा भी है कि पहले जब मैं आपकी तरह था तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई कैसे खाना चाहिए। जो कुछ अच्छा कोई भोजन बन गया, कोई खीर पूरी बन गई, कोई हलवा बन गया, कोई मिठाई बन गई, तो वो मीठा मेरी कमजोरी रहा है, तो वो जो है मैं उसको अधिक खा जाता था, और फिर सांस लेने की भी वो परेशानी होती। तो वो क्या है, वो तमाम आपका अच्छा भोजन, सात्विक भोजन तामसिक भोजन में बदल जाता है। तो आप कभी भी ठूस ठूस के न खाएं, एक परिमित मात्रा में अपने भोजन से थोड़ा कम लें, तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा काम कर सकेंगे, पेट में वायु आदि का भी कुछ नहीं होगा। 5वां है गृह त्याग, आदमी को, ब्रह्मचारी को, विद्यार्थी को गृह का त्याग भी होना चाहिए। ये नहीं कि हरदम घर में ही पड़े हैं और फालतू के टीवी या अन्य गपशप में या इन फोनों में हम लग रहे हैं, तो उससे आपका जो टाइम वेस्ट हो जाएगा वो आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कि आपको किस तरह से
इस दिनचर्या में रहना है। दूसरा, आप विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, इस समय आपका विशेष काल चल रहा है, ये विशेष सत्र है आपका जीवन के निर्माण का। तो आप देखिए, शास्त्रों में एक बात कही कि विद्या से क्या प्राप्त होता है, क्यों पढ़े हम विद्या को, क्यों सीखें उन चीजों को। तो वहां का विद्या ददाति विनयम, विद्याम ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ज्ञाति पात्रता, पात्रत्वात् धनमानोपति, धनात् धर्मम सुख ततः सुखम। यानी विद्या ददाति विनय, विद्या आपको विनयशील बनाती है, और विनयात याति पात्रता, यानी आप विद्या पढ़ करके योग्य बनते हैं, पात्र बन जाते हैं किसी भी चीज के लिए। जिस चीज की आप विद्या पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके आप पात्र बन जाते हैं। और पात्रत्वात् धनमानोपति, जब पात्र बन जाओगे, योग्य बन जाओगे, तो आप धन के स्वामी बन जाएंगे। धन आपके पीछे पीछे घूमेगा। जिस धन के लिए दुनिया इतनी लालायित है, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा जब आप पात्र बन जाएंगे उसके। और धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से आप धर्म के कार्यों को करते हुए सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा विद्या में गुण होता है। तो आपको विद्या इसलिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आप निकलते हैं समाज में, आप बहुत बड़ा एक परोपकार का कार्य तो सभी लोग करते हैं और करना ही पड़ेगा भैया। चींटी से लेकर हाथी तक कार्य करना ही पड़ता है। राजी राजी कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। और किसी वजह से यदि आपका ये जीवन निकल गया दुख सुख पाते पाते, तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। तो क्यों ना अपने अभी से उस कार्य को हम करना शुरू करें, अच्छे काम को। तो आप लोगों का जीवन बचाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, तो कितना बड़ा एक पुण्य, कितनी बड़ी एक आपको दुआ मिलती है लोगों को। और मैं समझता हूं आप में बहुत से लोग जो है बैठे हुए हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि लोग उनको कैसे कैसे दुआएं देते हैं जब आपके उन दुख दर्दों को ठीक कर देते हैं। मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं। कल एक फोन आया ऐसे ही, दरअसल मैं उससे ये पूछ रहा था, भाई ये आप लोगों को सामान क्यों नहीं देते हैं, कोई फ्रेंचाइजी थी यूपी की। तो बोला जी क्या करें साहब, लोग मेरा धन खा गए और मेरे पास अब धन नहीं है मैं इसको चला सकूं। हाँ, जो कुछ आएगा तो मैं इसको चलाऊंगा। तो मैंने पूछा किसने खा लिया आपका धन और आपने दिया क्यों, ये गलती क्यों की भाई। हाँ बोला जी मेरी गलती है। तो देखिए, धन किसी भी ऐसे लोगों को बांटने से आपका वो मित्रता भी खत्म हो जाएगी और आपका धन तो गया ही। तो उसने बताया जी मेरे ऐसे ऐसे जो ये नेटवर्कर है वो भी खा गए। तो भाई आप लोग इस काम को बिल्कुल मत करना, आप ईमानदारी से काम करें, क्योंकि कर्मों का फल आदमी को अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही धनवान हो, उस ईश्वर से बच नहीं सकता। ईश्वर के लिए बहुत से नामों की बात आती है कि वो दयालु है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो निराकार है, वो सर्वज्ञ है, यानी सब चीजों को जानने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कामों को कर सकता है। वहां वो पवित्र है, वो सृष्टि करता है। ऐसे बहुत से उसके नाम है। ये जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है सरस्वती, ये लक्ष्मी जी, ये आप बोलते हो, ये सब उसी के नाम, ये अलग से कुछ नहीं है। तो उसका एक नाम है न्यायकारी। यानी न्यायकारी किसको कहते हैं, जो यथा योग्य कर्मों का फल
राई मात्र भी न्यूना अधिक नहीं करता, यानी राई के मात्र भी उसका फल इधर से उधर नहीं हो सकता। अच्छा किया है तो अच्छा ले ले भाई, बुरा किया है तो बुरा ले ले, साथ में ब्याज और ले ले, ये भी होता है। अच्छा, जैसे अब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो बड़ी कठिनाइयां हैं भाई। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बेकार की चीज है, दुनिया मजे ले रही है, हम देखो कितना दुख पा रहे हैं। मगर नहीं, समय आने पर, समय कौन निश्चित करता है? परमात्मा, वो आपको उसका फल देगा। अच्छा, आप ये चाहें कि मुझे ये दे दे, ऐसा नहीं, वो निश्चित करेगा कि आपको मुझे कहाँ इस फल को देना है। अभी बच्चे हो ना, तो इसलिए चाहो तो जल्दी सी धन आ जाए, क्यों? आपकी ये इच्छा है, इच्छा ठीक है, आप काम करते रहिए, आपको धन भी मिलेगा और आपको सारे सुख भी मिलेंगे। जो अब आप भोजी कैसे मिलेंगे? तो मेरे को देख लो ना भैया, कि मैं 14 साल तक महादुख मैंने उठाया, साजे का परिवार था, ऐसे ही चलता था, मगर मैं कार्य करता रहा बिना किसी आशा। वो है ना भाई, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो वो उसका काम है, आप अपना कर्म कीजिए। ये नहीं है कि नहीं मैंने कर्म किया है मुझे फल चाहिए तुरंत, ऐसा नहीं है। वो व्यवस्था उसकी है, क्योंकि वो व्यवस्थापक है और वो आपके लिए बेहतर से बेहतर करता है। तो हो सकता है आपको इस रास्ते पे चलने के लिए शुरू में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़े और बहुत आपको धन की भी प्राप्ति जल्दी से ना हो। वैसे ऐसा कहा जाता है आपके इस MLM बिजनेस में कि कम से कम 5 साल। अब कोई 1 साल में ही चाहता है मुझे तो सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा कोई करता है तो फिर अंत में दुख पाने वाले काम होते हैं। अब मैं बताता हूं कि 8 साल तक मैंने बिल्कुल बिना किसी 1 रुपया लिए गुरुकुल का कार्य किया, गुरुकुल को चलाया, बच्चों को हमने पढ़ाया। मैं मैनेजर था उस समय, जिसमें ये आपके स्वामी रामदेव जी महाराज विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये हमारे सानिध्य में पढ़े। आपके आचार्य बालकृष्ण जी हमारे सानिध्य में पढ़े। हमारे ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी, नरेंद्र जी ब्रह्मचारी वहां हैदराबाद में गुरुकुल चला रहे। हमारे कई ब्रह्मचारी वो जो है लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटी में, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में बन गए। तो हमारे विद्यार्थी बहुत से निकले। कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी जो गौशाला चला रहे हरियाणा। तो हमारे विद्यार्थी उस समय हम बिना उसके पढ़ाते थे, किसी लाग लपेट के, बिना किसी डिग्री के, ऐसे पढ़ाते थे कि देश के लिए अच्छे सन्यासी विद्वान तैयार करें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं, मगर मैं आपको एक छोटी सी घटना बनाता हूँ। और वो जब हम गुरुकुल के लिए घी इकट्ठा कर रहे थे बड़े यज्ञ के लिए, उस यज्ञ में हमने 6.5 क्विंटल घी इकट्ठा किया, मैंने और एक ब्रह्मचारी, 2 व्यक्तियों, और वो भी 1 महीने के कम समय के अंदर अंदर किया। और उसमें भी हमने 1 रुपया खर्चा नहीं दिया। हम पैदल गए, साइकिल से गए, बस में गए, कहीं बहन बेटियों को कुछ देना पड़ा जिस गांव में जाते, भाई बहन, कहीं ऐसी भी जगह जाते जहाँ हमारी रिश्तेदारियां थी। और हमने गालियां भी बहुत खाई भाई, और हमने भूख प्यास को भी सहन किया। मैं सुबह घर से रोटी खा के जाता था और दोपहर को कुछ नहीं खाता था, शाम को ही घर आके रोटी खाता था जब भी मैं घुसता था। अब तो देखिए आपके पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मील रिप्लेसर। दोपहर में 1 चम्मच लीजिए, आपके तमाम जो है मिनरल, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रेंट्स आपके सब पूरे हो जाए। आपको कोई जरूरत नहीं है फालतू चीजें खाने की या ऐसे मुंह मारने की इधर उधर। पर फिर भी आप खाते हैं तो आप फल खाइए, अच्छी कोई चीज खाइए, घर से रोटी ले जाइए, बासी रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये बाहर के जो जंक फूड है या इस तरह के जो होटलों के खाने हैं, इनसे बचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप बहुत बहुत दिन जाते हैं, जैसे अक्सर जी जाते हैं, विजय जी जाते हैं,
और हमारे जितने भी लोग जाते हैं गुरुजी वगैरह, तो उनको खाना पड़ता है, ठीक है, अपना काम चलाने के लिए, मगर मील रिप्लेसर जरूर साथ में रखें, एक छोटे डब्बे में, तो वो आपके इन इधर उधर की चीजों को सामान्यतः कर देगा ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय मील रिप्लेसर नहीं होता था, हम भूखे रहते थे, तो कोई बात नहीं। एक बार की बात है, मैं और वो ब्रह्मचारी आ रहे, तो हमारे गांव में किसी ने देखा है, तो नहर है, हम नहर की पटड़ी पटड़ी चलते, तो साइकिल से जाते, तो क्या हुआ कि नहर भी 8-10 फुट गहरी है कम से कम, इतनी तो होती है, आपने देखा होगा। तो वो अंधेरी रात थी बिल्कुल, वो पतली सी एक पगडंडी सी होती थी जो दिखाई इधर उधर दिखाई देती थी, जिसपे लोग चलते थे, साथ में घास वास खड़ी रहती थी, तो कुछ दिखता तो था नहीं, पर वो पटड़ी पटड़ी हम जा रहे, तो मैं आगे ब्रह्मचारी पीछे, तो वो मेरी साइकिल स्लिप हो गई और जाके मैं नीचे उसमें गिरा। तो जैसे ही गिरा, तो आप यकीन मानिए उस समय बहुत भयंकर जाड़ा था, जनवरी का, और हम जो है, मुझे एकदम से पसीना आ गया, मैं नीचे साइकिल ऊपर। अब ब्रह्मचारी कहने लगा, आर्य जी कहाँ हो? उसको पता नहीं मैं कहाँ हूं। थोड़ी देर में मैंने कहा, अरे भैया मैं तो नीचे गिरा हुआ हूं। तो उसने कहा, अच्छा। तो खैर, तो आप यकीन मानिए उस समय मेरे एक क्षण ऐसा ख्याल आया कि यार बेकार खाम खा के चक्कर में पड़े हुए, न खाने की होश है न कुछ होश है, खाम खा इन बाबाजियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो है ना, खाम खा जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या क्या मतलब लेना एक न देना दो, क्या मतलब इस काम को करने का? अब आप देखिए, उसी क्षण दूसरे क्षण, क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, और उनको नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए आपको। हमने महर्षि दान को पढ़ा, हमने विवेकानंद जी को पढ़ा, हमने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको पढ़ा, उनके जीवन में महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इनके जीवनियों को हमने पढ़ा, सुनते थे उनके दृष्टांत, व्याख्यानों में उनके गुरुकुल के जलसे होते थे तो हम सुनते थे, विद्वानों से भी सुनते थे। तो क्या हुआ कि मुझे उसी क्षण ख्याल आया, अरे वो लोग जो मर गए, हम जिंदा तो हैं, और उसी क्षण मैं तत्काल खड़ा हो गया और हम जो है फिर अपने काम में लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने ही कष्ट आए, आप अपने रास्ते से न भटके। और जहां तक कर्मों का सवाल है, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं। मैं पहले बहुत मीठा खाता था, जलेबियां खाता था, आपको बताऊं, तो मेरे पेट में जम गई, और जो ये मैदा होता है ये आपकी आंतों को सड़ा देता है, तो भयंकर दस्त लग जाते थे, बड़ी परेशानी होती थी, ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर ली जाए, ऐसा भी महसूस होता था। मगर ठीक है, जीवन चलता रहा। फिर जो है अटैक हो गया, घी अधिक खाता था, काम नहीं करता था, मेहनत का काम नहीं करता था, खाली देख रेख कर ली, अलवर वाले फार्म पे गए तो देख रेख कर ली, कुछ नहीं, बस लेबर काम करती है, हम आराम से देख रेख कर रहे हैं, घूम लिए फिर ली, तो उसको ठीक नहीं है, व्यायाम इतना करते नहीं थे। तो क्या हुआ, वो अंदर जम गया घी नसों में, अब साहब वो अटैक हो गया। अटैक इतना भयंकर था कि बेहोश, दूसरे दिन होश आया, और लोगों को जरा सा अटैक होते ही किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी की दिमाग की नस फट जाती है, कोई कोई मर जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। मगर हम कोई नशा आदि नहीं करते थे, बस यही बचत। तो आप लोग कोई भी जीवन में नशा नहीं करें किसी भी प्रकार का, और हो सके तो इस चाय को भी छोड़ दें आप, इसकी आप पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, घूंट घूंट करके, चाय की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे बचें जहां तक हो सके। और शराब आदि है तो बहुत भयंकर नशे, इनमें तो बर्बाद हो जाता आदमी, घर बर्बाद हो जाता, आप देखते लोग बर्तन तक बेच देते हैं, तो वो तो आप समझते हैं, इसमें ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जो लोग हमारे साथी थे, कुछ लोग उसमें
धन कमाने के चक्कर में भी थे, अवैध ढंग से। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो प्रत्यक्ष है जीवन का। हमारे गुरुकुल के सदस्य थे, नाम था वेद प्रकाश, गांव का दिल्ली, पुलिस में इंस्पेक्टर थे साहब। तो वो दिल्ली में थे। तो हम दिल्ली के जो कार्य होते थे तो हम सोचते गुरुकुल का खर्चा बचेगा, तो हम उनके घरों में जाकर रुक जाते थे। भाई रोटी भी मिल जाती थी, रहने को भी मिल जाता था। दूसरे दिन वो हमारी खरीदारी भी करवा देते थे जो हमें खरीदना होता था गुरुकुल के लिए सामान, क्योंकि हम दिल्ली में जानते नहीं थे। तो साहब हम रुकते थे। तो वो हमें सुनाता, भाई साहब मैंने वहां उस अपराधी को पकड़ा, मेरी ड्यूटी उस बॉर्डर पे लग गई थी, मैंने ऐसे ऐसे काम किए। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उनकी पत्नी भी बड़ी अच्छी थी भाई, 2 बच्चे भी थे। खैर हम आते रहते जाते रहते, समय बीतता गया। तो हमने एक बार जलसा किया तो हमने कहा आचार्य जी से कि जी इनको प्रधान जी बना दीजिए, आप अच्छे आदमी हैं, दान भी देते हैं और देखो गुरुकुल का सहयोग भी करते हैं, प्रधान जी बना दिया। अब हम तो फिर दिल्ली जाते थे। तो दिल्ली एक बार गए तो भाई साहब ने कोई किस्सा नहीं सुनाया कि भाई मैंने उसको पकड़ा या ये किया। और भाई साहब का जो सतर था, हमने देखा टीवी, फ्रिज, पर्दे, और भाई वो तो रंग ही बदल गया हमारा। तो हमने कहा भाई साहब ये ऐसे इतनी तनख्वाह? नहीं वो कुछ घर से कुछ ऐसे। तो हम समझ गए कि भैया नाश की तरफ हो गया भाई साहब। खैर कोई बात नहीं, समय बीता। देखिए हम किसी के बारे में ऐसा बुरा हमको नहीं सोचना चाहिए। तो उनकी पत्नी बड़ी भली थी मगर जवानी में ही मर गई। अब उनको ये थोड़ी पता है कि किस तरह से परमात्मा फल देता है। और बच्चे हैं, अब मुझे बहुत वर्षों बाद हम मिले, मुझे बाद में पता चला भाई ऐसे ऐसे। तो बच्चे हैं, अब वो केवल समाज का ही काम करते हैं। पेंशन आ गए। तो मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं। अच्छा अभी हाल ही में मैं आपको एक ताजा बात बता देता हूं कि हमारे फार्म हाउस पे श्री अक्षत जी, शुक्ला जी और काव्या जी गए। तो वहां इन्होंने मीटिंग किसानों की। तो एक वहां व्यक्ति आया तो उससे मेरी बात करवाई गई। नाम था मास्टर सतपाल, ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं उसको। अब उसने कहा जी मुझे तो देखो आर्य जी पैरालिसिस हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर है, हार्ट में अटैक है, मुझे शुगर है। अरे तेरे पिता भी मेरे से 1 साल छोटे थे, तू तो बच्चा है। पर अब बच्चा थोड़ी दिखता है, अब तो बूढ़ा दिखता है। और इतने रोग तो ये क्यों हुए भाई? क्योंकि हमें वो समय भी याद है जब तुम लीडरशिप भी करते थे, लोगों के गलत फैसले भी देते थे, पहुंच जाते थे 5-4 मिलकर और जो कह दिया ठीक। अब सामान्य आदमी बेचारा वैसे परेशान। तो तब नहीं सोचा। फिर हम कहते हैं भाई देखो ऐसा है, ये आप शराब आदि नहीं पिए। ओहो बुला रही थी, कभी कभी क्या है कोई पार्टी आदि में ले ली तो क्या है, हमें कहां शराब मिलती। अच्छा अब खत्म सब टाइम। और हम इस उम्र में आप देखते हैं, मुझे देख ही रहे कैसे स्वस्थ हूं। और मैं प्रतिदिन अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार देखता हूं। अब ये ऊर्जा कितनी आएगी पता नहीं है, पर दिन दिन नई नई मुझे उत्साह लगता है। कोई थकावट, काम में मैं आनंद लेता हूं। और आनंद लेता हूं इसीलिए पूरे देश में कहीं कोई डिस्पैच में, कोरियर में कोई शिकायत नहीं है। तो अगर मैं बीमार रहता, जैसे वो मेरे साथी हैं, 1-2 बचा है परमानेंट बीमार है, तो ये इतना बड़ा काम कैसे होता, पूरे देश का काम कैसे संभालता, आप लोगों की ये सेवा कैसे कर सकता हूँ। पहले हमारे बताते हैं विजय जी और हमारे गुरु जी, ये सब बताते हैं कि 15 दिन तक तो जी पूछना मत कि कहाँ है सामान। भाई ये अच्छी व्यवस्था है। आजकल
हम जैसे ही किसी ने बिल लगाया, कई कई तो ऐसे महोदय मिलते हैं कि जैसे ही उनका बिल लगा, साहब मैंने बिल लगा दिया, अच्छा बहुत अच्छा ऑर्डर लग गया, कोई बात नहीं, हाँ तो साहब अब जो है ना डॉकेट नंबर दे दीजिए। अरे तुमको भैया दूसरे दिन मिलेगा, और वो भी वो देगा जब मिलेगा, पर इतनी जल्दी? अच्छा तो आप बताइए मैं कैसे कार्य करता अगर स्वस्थ नहीं रहता? और ये देन अच्छे कामों से आती है। हमने जिंदगी में सेवा की, कष्ट उठाया, आप श्रम कीजिए बिना किसी इच्छा के, आपको फल मैं ब्याज के मिलेगा, आप देख लेना। मैं तब तक रहूंगा नहीं रहूंगा, आपको फल मिलेगा, ये आप नोट कर लो इस बात। अगर गलत काम करोगे, लोगों को ठगने का काम करोगे, तो आप दुख उठाओगे, आपका भी धन चला जाएगा। हाँ व्यापार है भाई, बिजनेस करते हो, सबसे मीठा बोलो। देखिए वशीकरण, वो कहते हैं ना बस में कर लिया जी, वो बंगाल में काला जादू चला दिया जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुलसी जी महाराज लिखते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजै चाहूंगो, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। यानी आप मीठी वाणी से, आपको कोई गाली देता है, आपको कोई कुछ बोलता है, तो आप बिल्कुल शांत रहिए और सोचिए कि ये बेचारा अज्ञानी है। अब जैसे कोई पागल है, वो आपको गाली देता है, मुंह पे थूक देता है, पत्थर मारता है, तो क्या आप बुरा मानते हैं? तो ये इसी तरह के पागल लोग, तो आप उनसे बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा कई हमारे कार्यकर्ता है, जवान है भाई, जवान है तो क्या है, गुस्सा, तुरंत गुस्से हो जाते हैं। अरे भैया ये तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। पहला सात्विक भोजन, ये अपनी औषधियां हैं, ये भी सात्विक भोजन में आती है, और भोजन को औषधि ही कहा है आयुर्वेद में। दूसरा व्यायाम, थोड़ा मोड़ा व्यायाम करे, प्राणायाम करे, आपका शरीर ठीक रहेगा। कोई पैसा तो लग नहीं रहा, आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी उठिए। अब आज जैसे हमें कुछ जल्दी उठना पड़ा, तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि 6 बजे आना था, नहीं हम वहां 6 बजे के बाद करते रहते हैं, 7 बजे तक व्यायाम करता हूँ 1 घंटा। तो कुछ भगवान का उठते ही आप सुबह भगवान का भजन कीजिए, थोड़ा सा 5-4 मिनट सोचिए उसके विषय में, दिन में क्या करना है उसको सोचिए। और जो है एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आप जो है अपने माता पिता के, बड़ों के पैर अवश्य छूएं। इसमें आपका पैसा नहीं होता, इसमें आपका कोई टाइम खर्च नहीं होता, मगर आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अब देखो आप अपने एमडी सर को देख लीजिए, सुबह आते हैं पहले पैर छूते हैं, तो बताओ कब तक दुआ नहीं निकलेगी आदमी के मुंह से? माता पिता तो बच्चों का भला चाहते हैं, तो ये मुफ्त की दुआ, वैसे तो माता पिता सब दुआ ही देते हैं, मगर ये बिल्कुल सुबह सुबह आकर के आप ये काम करेंगे तो देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो आप जैसे जो महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने सास ससुर के पैर छुएं, अपने पति के पैर छुएं, तो ये घर में स्वर्ग बनाने वाली सी बात हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो अलवर वाला किस्सा, तो आप देखिए कि इन्होंने देखा कहां वो आज, कहां मैं, तो क्या है भाई, इसी तरह बहुत किस्से हैं मेरे पास जीवन में, बहुत उदाहरण है मेरे पास। जो आदमी सही रास्ते पर चलेगा, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा, वो सदा सुखी रहेगा भाई। अब आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी, आप उसको बिल्कुल एकाग्रता से अपने जीवन में उतारें और देखो फिर क्या होता है। कल्पामृत के प्रोडक्ट मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं, और अच्छा मैं जिससे बात करता हूं ना वो मुझे पॉजिटिव ही बोलता है, कोई ऐसा नेगेटिव बोलता ही नहीं। मैं बोलता हूं भाई कल्पामृत से जुड़े हो तो फिर बीमारी किस बात की, तो मुझे उसका कोई उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें बहुत खर्चे की जरूरत नहीं। अब सुबह आप EMR लीजिए, कोई बड़ी सी उम्र का मेरी तरह का है, मान लो 40 साल का भी है जो,
उसको 8 बूंद रेक्सानाइट में मिला के ले लेनी चाहिए। दिन में एक बार मील रिप्लेसर ले लेना चाहिए। शाम को भाई थोड़ा सा च्यवनप्राश ले लेना चाहिए दूध के साथ। बस बीमारी का क्या काम है। अब आप बाहर जाते हो तो भाई आपको कभी पानी भी कोई दूसरा पीना पड़ जाता है, तो आप थोड़ी सी तुलसी रखिए, तुलसी की 2 बूंद ले लीजिए। फ्लूक्यूरा रखिए अगर कोई ज्यादा है, और थोरोक्यूरा जरूर जेब में रखिए भैया, क्योंकि दूसरे के कीटाणु सब आ जाते हैं तो सबको रोक लेगा। तो आप स्वस्थ रहने का आपके पास बहुत अच्छा तरीका है, और हमारा उद्देश्य भी है स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। तो जो स्वस्थ रहोगे तो डॉक्टरों से बचे रहोगे, और डॉक्टरों से आपको पता है कितना खर्चा होता है, कैसे लंबी लाइन लगती है? जितना बड़ा डॉक्टर उतनी बड़ी फीस, उतनी बड़ी लंबी लाइन, बड़ी समस्या है। कई घंटे पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और कई कई ऐसे है कि एक बार हम जयपुर गए, मेरी माता जी बीमार रहती थी अक्सर, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, पैरालिसिस भी हो गया था, 15 साल तक वो खाट करे, और हमने बिना किसी उसके उनकी सेवा की। उसका फल ये है कि आज ये बच्चे भी देखते हैं उस चीज को, क्योंकि कर्मों का फल तो है ना। खाली जबाने जमा खर्च में कर लूं तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होना। आपको करना पड़ेगा, जो चीज आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो श्रम कीजिए, धन कमाना है तो श्रम कीजिए। कैसे नहीं आएगा धन, बिल्कुल आएगा, और आप सुख को प्राप्त करेंगे। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव। अच्छा, अब आप जो है जाते हैं समाज में, आपको परेशानियां आती है, मगर आप बिना किसी उसके धैर्य से, क्योंकि मैं पूछता हूं बच्चों से, लोगों से, भाई धर्म किसे कहते हैं, तो गई भैंस पानी, पता ही नहीं धर्म क्या चीज। वो सोचते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म नहीं है भाई। धर्म की मोटी परिभाषा बताते हैं, वैसे उसके 10 लक्षण हैं। तो पहला लक्षण है धैर्य। तो जो आप पहली सीढ़ी पे सही नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे भाई? कदम कदम तो बढ़ेगा ना, 10वीं सीढ़ी में थोड़ी प्राप्त हो जाओगे एक वर्ष से। तो आप धैर्य को धारण करें और तब समाज में जाए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप ही वहां जाके खांसते हैं, आप ही वहां जाके जुकाम हो रही है, तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई बताइए? तो आप स्वस्थ रहेंगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं तो लोग मेरी बात को मानते हैं, क्यों? मैं अंदर से जीतता हूं उस चीज को। तो आप पहले अंदर से उस चीज को अपनाइए। कई लोग हैं उनको पता ही ना, हमारे लीडर साहब बहुत सी मेरी बातें होती, पता ही ना कि प्रोडक्ट कौन सा नया आ गया, अपडेट है नहीं। हाँ, एक वो विजय जी कहा करते हैं एक बार कि जी शिकायत वही करते हैं जो काम नहीं करते। तो भैया शिकायतें उनकी आती, साहब ये नहीं, साहब वो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। काम करने वाले को काम से फुर्सत नहीं, कहाँ शिकायत का मौका है भाई? फिर तो शिकायतें नहीं, काम करो। कहीं मैं इतना जानता हूं, मैं अपने बच्चे को भी जानता हूं और मैं मेरे को भी जानता हूं, आप भी अपने को जानते हैं कि आप अंदर से क्या है। तो हमने किसी का जीवन में 1 रुपया नहीं लिया, नाजायज ढंग से किसी का हरण कर किया हो, नहीं किया। मैं जब जवान था 10वीं क्लास में, मैं टीनेजर, तो मैंने 2 नियम लिए कि भाई पर नारी मात समाना और पर धन मिट्टी जाना, ये 2 नियम आप ले लो। कहीं समाज में घूमना भैया, लंगोट के सच्चे बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आपका लाइफ चलेगा और सुख मिलेगा। तो इनको करना पड़ता है और उसमें जीना पड़ता है। तो भाई मैं ज्यादा तो क्या कहूं आपसे कि आप बहुत समझदार आदमी हैं और आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप कार्य को कर रहे हैं। तो अंत में मैं आपको सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपकी उन्नति हो, आप बहुत बड़े बड़े चेकों को बनाएं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और जो है हमारी तरफ से एक बात मैं और कहना चाहूंगा
कि आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी हमारी तरफ से, आपके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कृत संकल्प हमारा है ये। तो आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इधर उधर कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई आज ये कसम कल वो कसम, वो भी ठीक नहीं है। मैं आपको एक घटना और बता देता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं कि एक व्यक्ति आता है मेरे पास 250 किलोमीटर दूर से चल, क्या निमंत्रण देने के लिए। किस चीज का निमंत्रण? अजी मेरे घर का प्रवेश। तो मैंने कहा भाई अब ये तो देखो मैं तो कमाता जाता हूँ। नहीं जी मैं आपके लिए ही आया हूँ। अच्छा तो भाई क्यों आए? वो बहुत उधर लोग बहुत हैं, वही कर लो। बोला जी ये मकान जो बन रहा है, ये मेरा घर, ये आपकी वजह से बन रहा है। आपने बहुत साल पहले 25 साल पहले मुझे एक बात कही थी। हम 3 व्यक्ति थे, एक था योगेश जिसका नाम, दूसरा अमरपाल और तीसरा ये महेंद्र जी। तीनों व्यक्ति किसी बनिए की दुकान में काम करने लगे मुनीम के तौर पर, अकाउंट्स को थोड़ा देख। वो कभी कहते पानी पकड़ाओ जी, पानी पकड़ा रहे। वो कहते जी वहां जाओ जी, वहां उस फार्म पे जाओ, वहां जा रहे। तो यानी इस काम में वो लगे। तो मैंने एक बात उनसे कही तीनों से कि देखो भाई जहां काम करो टिक के करना, इधर उधर मत भागना, वरना जो है ना आप कहीं के नहीं रहोगे। ए रोलिंग स्टोन नो वेदर, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, अब 2 की तो समझ से बाहर बात हो गई और एक ने उसको अपना लिया। मुझे पता नहीं उसने कब अपना लिया। अब वो मेरे पास 25 साल बाद आता है। मैं पहले यूपी में रहता था, अब मैं आ गया था हरिद्वार। तो वो आता है व्यक्ति और बोला जी मैं केवल एक आदमी के पास रहा आपके घर। फिर उसने मेरा कुछ हिस्सा डाला और जो है ना कई साल के बाद में 5-4 साल बाद मेरे उसने 25 पैसे डाल दिए। फिर थोड़े समय बाद में उसने मेरे को जो है 50 पैसे का डाल दिया। और साहब एक दिन ऐसा आया, उसने कहा भाई वो बड़ा आदमी था, मिल आदि का मालिक था, उसने कहा कि ऐसा है अब ये दुकान आदमी और आप चलाइए, मैं अपने मिल का काम देखता हूँ, आप मेरे मिल में कुछ सहयोग करो। आड़त की दुकान थी उसकी, तो आप देखिए वो आदमी इस कदर आगे बढ़े और जो है वो मेरे पास आता है। मैं खैर किसी कारण से नहीं जा पाया, मैं बाहर काम जाता हूँ। मैं एक बार उधर गया फार्म हाउस, तो उसको पता लगा, तो उसने तुरंत मुझे बुलाया। मैं गया, दोनों पति पत्नी बड़े सलीके से तैयार होकर सुबह और मेरे इंतजार में पलक पावड़े बिछा रहे। क्या खाओगे जी? क्या खाता नहीं कुछ, मैं तो भोजन ही करता हूँ सीधा। तो जी भोजन कर लो, आज हमारे घर को आपने पवित्र कर दिया। ये ऐसे लोग मुझे बहुत बोलते हैं। कोई मुझे कहता जी आप भगवान के समान है, ऐसे लोग कहते हैं आदर, बाकी मैं भगवान नहीं। खैर तो जी उसने मुझे घर दिखाया, देखो जी ये आपकी उससे मैंने बनाया, मैंने बड़े बड़े मकान बनाए, छोटे कमरे नहीं बनाए। तो आपकी सोच ऐसी थी कि आप बड़े मकानों को पसंद करते हैं। मैंने कहा भाई काम तेरा है, तू तेरे अनुसार बना। देखो जी ये मैंने यज्ञ के लिए बनाया, ये मैंने बाहर देखो जी मैं ये गैलरी लगाई, ऐसे मैंने ये किया, बिल्कुल आपकी तरह आप कहते हो हवादार और रोशनीदार मकान होना चाहिए, मैंने ऐसे किया इसको। कहा पता नहीं कब कौन क्या बन जाए। तो भैया एक सेकंड टिक के काम करो, 5 साल कम से कम इसमें समय आपको देना चाहिए। और आगे हम जैसा आपके एमडी सर ने कहा कि भाई मैं सब चीजों के लिए तैयार हूँ, केवल आप काम करें। तो मैंने आपका वैसे ने तो कम टाइम दिया था, मैंने तो बहुत शायद दे दिया है, मुझे पता नहीं है क्या टाइम हो गया है। नहीं नहीं तो मैं अब आप सबसे अब अंतिम जी जी और आपका थैंक यू बाबूजी। और साथियों देखिए बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने ही टाइम में हमें एज ए पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का सबक दे दिया कि हम कैसे तो कामयाब हो सकते हैं,
कैसे हमारे पास धन आएगा। लेकिन उससे पहले एक बार सारांश करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बाबूजी का जो दिनचर्या है। सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि 9 बजे इनका टाइम है, वहां से हमें सीखना चाहिए कि जो इनका टाइम है उससे बिफोर पहुंचते हैं, ना कि उसके बाद पहुंचते हैं। तो हम भी जहां काम करने जा रहे हैं, हमें बाद में, इस एज में भी इनकी पंचुअलिटी कितनी बेहतरीन है। दूसरी बात, ये पूरा दिन वर्किंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 प्लान हम करके आते हैं, हमने सोचा हमारा काम हो गया है। ऐसा नहीं है कि 1-2 डिलीवरी करते हैं, 1-2 काम करके और ये फिर निश्चिंत हो जाते हैं। ये इनका जो वर्किंग आवर्स है, उस वर्क आवर्स में पूरा काम करते हैं। इस एज में भी हम लोग यंग हैं। दूसरी बात, मैं छुट्टी वाले दिन कभी इनको कॉल कर लेता हूँ, संडे के दिन मैं सोचता हूँ बाबूजी फ्री होंगे कि आराम से बात करूंगा आज, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। ये उस दिन भी काम कर रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ बाबूजी आज तो छुट्टी है, और कल भी किसी त्योहार की वजह से छुट्टी थी, 2 छुट्टी, आज भी आप काम कर रहे हैं। बोलते हैं बेटा, काम करने वाले के पास काम बहुत होता है और ना करने वाले के पास कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ इन्होंने आज जो हमें बताया, इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, वैसे ही हम भी कामयाब हो सकते हैं। आज ये इतनी बड़ी कंपनी की ओनरशिप रख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? ये पैदल चले हैं, साइकिल पे चले। इन्होंने अपनी एक घटना बताई कि गिर गए, उस दिन सोचा कि क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, लेकिन शायद अगर उस दिन पीछे हट जाते तो आज ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हमारे साथ भी परेशानियां आएंगी, हमारे साथ भी दिक्कतें आएंगी। हर सफल व्यक्ति के साथ दिक्कत आती है। किसी की भी स्टोरी सुन लेना आप, और बाबूजी की स्टोरी में भी वही था। दूसरा, इन्होंने कहा कि अच्छे काम करना। देखिए, इन्होंने वो बात जो मैं पहले आपसे कर रहा था, एंड वैल्यूज पर काम करते हैं। ये लोगों के लिए सोच रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो आज इनको ये सब कुछ मिला। तो आप सबको बताना चाहता हूं कि आप किसी के साथ गलत मत करिए। जितना हो सके परोपकार करने की कोशिश करिए। जितना हो सके अपने नीचे, अपने डेप्थ में जो लोग हैं, उसकी भलाई के लिए सोचिए। अगर आपकी कोई अपलाइन है, उसके लिए भी अच्छा सोचिए। ये क्या था? ये लो वाइब्रेशन। देखिए, मैं साइंटिफिक बता रहा था, सेम वही बातें हैं। बाबूजी ने जो बताई आध्यात्मिक बातें, उन्हीं को मैं साइंटिफिक तौर पर बता रहा था। लो वाइब्रेशन, अच्छा सोचा तो अच्छा हुआ, अच्छा किया तो अच्छा हुआ, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये साइंटिफिक भी है और ये अध्यात्म भी है। साथियों, आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, अगर आप इन चीजों पर आपने गौर किया होगा तो। एक चीज और बोली बाबूजी ने, जो मैं सारांश समझ पाया, कि कर्म तो करना पड़ेगा। शरीर को अच्छा रखना है तो व्यायाम का कर्म तब भी करना पड़ेगा। पैसा अगर कमाना चाहते हो तो कर्म तब भी करना पड़ेगा। आपको लगातार भी काम करना है, ये भी उनकी दिनचर्या से हमें पता लगता है, उनके एक्सपीरियंस से पता लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार टूर से आए, कहीं विजिट करके आए, प्लान करके आए, 2 दिन आराम फरमा रहे हैं, 1 दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन नहीं कर रहे हैं, तो भी धन नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने कही, धन का मतलब धैर्य है। धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कल ही सब कुछ मिलने वाला है। एक और चीज बाबूजी से आज मैंने सीखी। बाबूजी ने कहा कि सिर्फ तुझे कर्म करना, देने वाला वो बैठा है। उसकी प्लानिंग है, उसके विचार है, उसकी सोच है, वो अपने आप देगा। आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आपकी की हुई मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं जाने वाला है। और आज बाबूजी को देखकर आप ये एहसास कर सकते हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने वो कार्य किए। एक और चीज मुझे सीखने को मिली आज बाबूजी से। हम सोचते हैं, हम शर्माते हैं, हम किसी को घर पे जाके क्या बताएंगे, हम किसी को प्लान कहाँ देंगे, लेकिन बाबूजी ने तो वो किया, तभी उसका फल ले रहे आज। घर घर गए, दरवाजे खड़खड़ाए, ना भी मिली। बता रहे थे आप लोगों को कि गालियां भी सुनने को मिलती थी, और हम विचलित हो जाते हैं। एक बार देखिए उन सफल व्यक्तियों की तरफ, किस तरीके से कार्य किया। लेकिन क्या आज उनको जरूरत है किसी के दरवाजे जाने की? लेकिन उस दिन तो गए थे। उस दिन गए थे, इसलिए आज जरूरत नहीं है। अगर उस दिन नहीं गए होते तो आज भी जरूरत होती। सिर्फ समझने की ये बात है। अगर उस दिन नहीं गए होते तो पूरी जिंदगी भर जरूरत पड़ती। साथियों, कुछ सालों की मेहनत है आपकी, सिर्फ कुछ सालों की। कुछ साल जाना पड़ेगा दरवाजे तक। आपने देखा कि मैं क्यों सीखता हूं इन सब लोगों से और क्यों इंप्लीमेंट करता हूं उन चीजों को। मैंने एक फोटो डाली थी कि मैं एक चाय की दुकान पर प्लान कर रहा था। क्या था वो सर? अगर मैं किसी कंपनी से
वो कहते हैं ना, नमक हलाली। अगर कहीं से मुझे कोई पैसा आ रहा है, मुझे उस फर्ज को पूरे दिल और तन मन से अदा करना चाहिए। अगर आपकी जेब में 500 रुपए भी आए हैं कल्पामृत से, तो आपको उसकी उन्नति के लिए अपने हर एफर्ट्स को लगाना चाहिए। मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे करना चाहिए, कार से था मैं, जरूरत नहीं थी, मैं कह देता कि नहीं चलो सर यार नहीं करेंगे प्लान, मैं चाय की इस पे प्लान करूंगा अगर, लेकिन ये मेरी ऑनेस्टी थी, मेरी ईमानदारी थी उस कंपनी के प्रति कि अगर मुझे एक व्यक्ति भी कहीं मिल रहा है तो मेरा फर्ज है, जिससे मेरा घर चल रहा है, जिससे मैं एक लाइफस्टाइल जी रहा हूं, जिस पैसे से, उस पैसे का आदर करूं, उस पैसे का सम्मान करूं, और मेरी जो ड्यूटी बनती है, मेरा जो कर्म बनता है, मैं उस कर्म को करूं। साथियों, अगर इस सोच के साथ उतरेंगे और इस सोच के साथ कार्य करेंगे तो कंफर्म है कि आप कामयाब हो जाएंगे। और सीखे बाबूजी की जीवनी से, वो भावुक भी हुए बीच में कि इतनी मेहनत आज याद आया उनको, कि उस स्थिति में काम किया, इतनी सर्दी में ठंडे पानी में गिरे और घर तक भी पहुंचना था। क्या स्ट्रगल नहीं किया, संघर्ष नहीं हुआ? हम थोड़े से घबरा जाते हैं और जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। हम एक बिजनेस में एक एथिकल काम कर रहे हैं, हम जुआ खेलिए जल्दी चाहिए, कल्पामृत मत करिए दोस्त, कल्पामृत नहीं करिएगा अगर जल्दी पैसा चाहिए तो। जुआ खेलिए, मैच वगैरह चलते हैं, पैसा लगाइए, पैसे कमाइए, तुरंत आता है, 1 घंटे 5 मिनट में आता है। अगर बिजनेस में आए हैं तो समय देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ समय देने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। साथियों, आज का मीटिंग यहीं तक थी और ये मैंने थोड़ा सा सारांश बताने की कोशिश की। इम्प्लीमेंट करिए, बहुत फायदा होने वाली है। अगेन धन्यवाद करना चाहता हूँ बाबूजी का, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी ने ये जो समय दिया हमें। और इसी के साथ अलविदा, कल फिर मिलते हैं हम। कल सुबह मॉर्निंग में सेशन रहेगा, शाम तक आपको टॉपिक आ जाएगा ग्रुप में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बाबूजी का एक बार फिर से, थैंक यू।